वेलकम टू डेली फैक्ट्स। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका सेंसस। सेंसस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीलिम्स में। फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा सेंसस, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सेंसस है 1872 में वो कंडक्ट कराया गया था मायो के टाइम पे। लॉर्ड मायो के टाइम में फर्स्ट सेंसस जो था वो 1872 में कंडक्ट कराया गया था। बट इट वॉज नॉट अ कंप्लीट सेंसस। तो यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड हो जाता है कि पहला कंप्लीट सेंसस जो है वो कब करवाया गया। तो फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड भी बोल सकते हैं और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है वो आपके 1881 में कंडक्ट कराया गया, जिस टाइम पे आपके यहाँ पे कौन थे हमारे वायसराय, लॉर्ड रिपन। तो रिपन के टाइम पे जो है वो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है वो करवाया गया। और इस टाइम पे जो हमारे सेंसस कमिश्नर थे वो थे डब्ल्यू सी लाउडर। डब्ल्यू सी लाउडर जो थे वो इस सेंसस के 1881 के सेंसस के जो थे वो सेंसस कमिश्नर थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम देखें तो फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ इंडियन सेंसस जो है वो हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है। अब रीजन क्यों इसे कहा जाता है, क्योंकि जो पहला सेंसस था सिटी का, फर्स्ट सेंसस ऑफ सिटी, वो ढाका में हुआ था 1830 में, जिसके कमिश्नर थे हेनरी वॉल्टर। तो अगर हम बात करें 1881 वाले सेंसस की तो वहां पे जो कमिश्नर थे वो आपके डब्ल्यू सी लॉडर थे। और जब बात करें यहाँ सिटी के सेंसस में तो वो ढाका में हुआ था और उसके कमिश्नर हेनरी वॉल्टर थे। और इसी की वजह से हेनरी वॉल्टर को जो है वो फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंसस कंडक्ट कितने साल बाद किया जाता है, तो हर आफ्टर 10 ईयर्स के बाद, एवरी 10 ईयर्स के बाद जो है ये सेंसस को जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। अगर हम अभी बात करें लास्ट जो हमारा सेंसस था वो 2011 में आया था, बट अगर आप देखेंगे आना तो इससे 10 साल बाद चाहिए था 2021 में, बट आ नहीं पाया। रीजन कोरोना। और उसके बाद नहीं आ पाया, रीजन आपके जनरल इलेक्शन जो अभी हो चुके हैं। अब हो सकता है कि थोड़े टाइम में आपका जो है सेंसस जो है वो आ जाए 2024 में। ओके, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे गैप डल चुका है, 10 साल की जगह जो है वो ज्यादा साल का गैप जो है वो डल चुका है। तो अब अगर हम पढ़ेंगे आज जिस सेंसस का ईयर का, वो पढ़ेंगे 2011 का सेंसस। अब यहाँ पे 2011 के सेंसस से दो इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स है। पहला, अगर हम 1881 के मुताबिक देखें कि 1881 के टाइम जो तक जो है अभी 2011 तक जो सेंसस कंडक्ट हुए वो कौन से नंबर का सेंसस था, तो वो था 15th नंबर का सेंसस। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1881 के हिसाब से सेंसस को देख रहे हैं। बट अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम की बात देखें कि पहला पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो सेंसस था वो 1951 में हुआ, तो ये जो सेंसस था 2011 वो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद वाले कौन से नंबर का सेंसस है, वो है 7th। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज 7th सेंसस। बट अगर हम जो है जहाँ 1881 से जब से सेंसस की कंडक्ट कराना शुरू हुआ है तब से ये 15th नंबर का सेंसस है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नेक्स्ट ये है कि सेंसस कंडक्ट कौन करवाता है, यहाँ पे जो डाटा है वो कलेक्ट कौन करता है। तो ये जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो होती है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सेकंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया भी जो है इसमें रोल प्ले करती है। जैसे आपने देख लिया फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों अथॉरिटी जो है वो आपकी कंडक्टिंग अथॉरिटी है। ये दोनों किसके अंडर वर्क करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लिखा हुआ आ सकता है, तो यस आपकी कंडक्टिंग जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर होती है। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें सेंसस 2011 की, तो उस टाइम पे रजिस्ट्रार कौन थे, सीएम चंद्रमौली। चंद्रमौली जो थे वो आपके जो थे ऑफ रजिस्ट्रार थे इसके सेंसस 2011 के। और अगर हम मोटो की बात करें तो अवर सेंसस अवर फ्यूचर जो था वो हमारे 2011 के सेंसस का जो है वो आपका मोटो था। अगर हम थोड़ा सा और देखना चाहें तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि हमने यहाँ पे आपके पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे 15th सेंचुरी सेंसस जो था वो सिंस
1872, सॉरी फॉर द मिस्टेक दैट आई हैव मेड इन द वीडियो, मैंने वहां पे 1881 बोल दिया। अगर हम 1872 से लेकर चले तो अब जो है वो सेंसस जो है, ये जो 2011 का सेंसस है ये 15th नंबर का सेंसस हो गया है। तो सिंस 1872 से अगर हम अपने नंबर्स लेके चले तो आपका 2011 का जो सेंसस है वो 15th नंबर का सेंसस है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन विच शेड्यूल्स वर्क एंड वास्ट, यहाँ पे जो है लैंग्वेजेस का यूज किया गया वो था 16। अगर यहाँ पे पेपर यूटिलाइजेशन की बात की जाए तो 8000 मेट्रिक टन ऑफ पेपर यूज हुआ है। तो आपको यहाँ से ये चीज समझ रहेगा, ये यहाँ पे इसलिए लिख रखी है क्योंकि अभी जो 2024 के सेंसस की बात की जा रही है उसको बोला जा रहा है कि डिजिटलाइज फॉर्म में किया जाएगा। पेपर वेस्टेज हो रहा है तो इसीलिए डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे पॉइंट डाला। अगर हम यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो यहाँ पे दे रखा है कि इस सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1 to 1 मिलियन थी। ठीक है, मतलब उस टाइम पे 2011, अब तो बहुत बड़ी ज्यादा हो गई। उस टाइम पे हम सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हुआ करते थे। अब आप सभी को पता है इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेट कंट्री, पॉपुलेशन वाइज जो है सबसे टॉप पे आ रही है इंडिया। तो अब जो है ये डाटा भी चेंज हो गया होगा, बट अगर हम 2011 की बात करें तो यहाँ पे 1 to 1 0.2 मिलियन लोग जो थे वो आपके इंडिया में थे। और आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि अगर हम उस टाइम के अकॉर्डिंग, अगर हम यूएसए की पॉपुलेशन, इंडोनेशिया की पॉपुलेशन, ब्राजील की पॉपुलेशन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन, बांग्लादेश एंड जापान की पॉपुलेशन को मिला दे, उन सब की पॉपुलेशन मिलाने के बाद आपकी जो है इक्वल हो जाती है इंडिया की पॉपुलेशन 1 to 1 0.2 मिलियन। तो देखो इंडिया कितनी पॉपुलस कंट्री, ये तो अभी उस हिसाब से, मतलब उस टाइम के डाटा के हिसाब से। और अगर अभी हम देखें तो अभी आपको सभी को पता है कि 135 या 140 के आसपास जो है हो सकता है कि इतने मिलियन तक इंडिया की पॉपुलेशन पहुंच गई हो। तब तो मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी कंट्रीज ऐड हो सकती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। तो हम अब अपने टॉपिक पे चलते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, हम देख ही चुके हैं 1 to 1 0.2 मिलियन जो थी वो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो इंडिया की पॉपुलेशन है। अगर हम इसको बिलियंस में देखें तो 1.21 बिलियंस, तो यहाँ पे मैंने ये लिख भी दिया है। अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है एज कम्पेयर टू हमारा होल वर्ल्ड टोटल परसेंट, तो 17.5% जो पॉपुलेशन है वो आपकी इंडिया में रिसाइड कर रही है। और उस टाइम के डाटा के अकॉर्डिंग 2011 में 19.4% जो थी वो चाइना में रिसाइड कर रही थी। मतलब उस टाइम पे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया जो थी वो सेकंड नंबर पे आती थी पॉपुलस कंट्री में। बट अब आपको जब भी डाटा देखने को मिलेगा 2024 सेंसस जब भी आएगा तो ये डायनामिक्स जो है वो चेंज हो गए होंगे। अगर हम पॉपुलेशन नंबर की टर्म में देखें तो मेल, ये एम और एफ जो है वो मेल और फीमेल डिनोट कर रहा है। तो मेल जो है 623.7 मिलियन रिसाइड कर रहे हैं इंडिया में, और फीमेल जो है वो 585.5 मिलियन पॉपुलेशन है वो आपकी फीमेल्स है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। अगर हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और डिस्ट्रिक्ट्स का देखें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट अगर याद नहीं करनी है तो वो कोई इशू नहीं है, बट आपको मेक श्योर आपको स्टेट और यूनियन टेरिटरीज याद हो। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है किसी स्टेट की तो वो है आपकी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 16% ऑफ द इंडिया की टोटल पॉपुलेशन जो है वो रिसाइड कर रही है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आती है, थर्ड नंबर पे आपकी बिहार आती है। यूएमबी, ये आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया जो हाईएस्ट पॉपुलेशन जहाँ पे है। तो उत्तर प्रदेश सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, और अगर लोएस्ट की बात की जाए तो वो सिक्किम है। अगर हम यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो दिल्ली की है, और सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन है वो लक्षद्वीप की है। ये वाला पॉइंट कट कर देना। ठीक है, तो अगर आपको लोएस्ट आता है तो लक्षद्वीप और हाईएस्ट आता है तो दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। डिस्ट्रिक्ट्स अगर याद करनी है तो कर लो, वरना मैंने लिख ही रखा है। हाईएस्ट जो पॉपुलेशन जिस डिस्ट्रिक्ट में वो है ठाणे, मुंबई वाली, और यहाँ पे लोएस्ट जो है वो दिबांग वाले एरिया की है। अगर मैं आपको पूछूं कि दिबांग जो है वो किस एरिया में है, कौन सी स्टेट में पड़ता है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ये मेंशन करके बताइएगा।
नेक्स्ट अगर हम ग्रोथ रेट की बात देखें तो यहाँ पे दो डेटा मैंने लिख रखे हैं, एक एनुअल एक डेकेडल। एनुअल मतलब सालाना जो है वो कितना ग्रोथ हो रही है, और डेकेडल मतलब लास्ट के 10 साल में। तो अगर हम एनुअल देखें, एवरेज निकाले एनुअल, तो ये कहा जा रहा है कि 1.64% जो है वो एनुअल ग्रोथ रेट है हमारे इंडिया की पॉपुलेशन की। अगर हम डेकेडल देखें तो लास्ट टू लास्ट सेंसस 2001 से लेके 2011 के, अगर हम इस 10 साल की बात करें, 17.64% जो है वो ग्रोथ रेट देखने को मिला है। अगर हम इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में देखें तो 181 मिलियन लोग जो है इस डेकेड में ऐड हुए हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 181 मिलियन लोग जो है वो ऐड हुए हैं आपके इंडिया में लास्ट डेकेड। अभी तो नहीं, मतलब 2011 के अकॉर्डिंग जो है ये ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट जो है हमको कौन से डेकेड में मतलब डेकेड में देखने को मिला, जब से सेंसस कंडक्ट हो रहा है 1871 से, तो हमको जो है डेकेडल जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा कौन से डेकेड में देखने को मिला। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1961 और 1971 का डेकेड जो था, वहां पे जो है सबसे ज्यादा डेकेडल ग्रोथ रेट देखने को मिला है 24.8%। सबसे ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, और सबसे कम जो डेकेडल ग्रोथ देखने को वो मिली है वो है 1911 से लेके 1921 के बीच में। और इसीलिए 1921 का जो पीरियड है उसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोला जाता है, कि इससे पहले जो था कम थी और इसके बाद जो है एकदम से बढ़ना शुरू होगी। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1921 को जो है वो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट आपकी स्टेट की, यूनियन टेरिटरी की, जहां पे आपकी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा देखने को मिली है, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिली है मेघालय में, और सबसे कम ग्रोथ रेट देखने को मिली है नागालैंड में। नागालैंड में तो इतनी कम है कि ये नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी अगर देखा जाए तो दादर एंड नगर हवेली जो है वहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिली है हमारे को। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद करना है तो कर लेना, वरना जरूरी नहीं है। ये लॉन्गलेंग जो है यहाँ पे सबसे लोएस्ट नंबर की ग्रोथ देखने को मिली है, ये नागालैंड में है। और कुरुंग कुमे जो है ये अरुणाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है आपको ग्रोथ रेट देखने को मिली है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ग्रोथ रेट। ठीक है, कितना जो है रेट बढ़ा है कि वहां पे पॉपुलेशन राइज कर रही है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। ये अलग डाटा है और पॉपुलेशन का अलग डाटा है। मोस्ट पॉपुलस स्टेट जो है वो आपकी कौन सी है? उत्तर प्रदेश। लीस्ट पॉपुलेशन वाइज स्टेट जो है वो सिक्किम है। अगर ग्रोथ रेट की बात की जाए किस स्टेट में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हाई है, तो वो मेघालय। मेघालय की पॉपुलेशन है वो ज्यादा राइज कर रही है, ठीक है, ज्यादा बढ़ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1 से 6 साल के बीच के बच्चों की, 1 से 6 इयर्स के बीच के बच्चों की, तो अगर हम देखें तो हमारी जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 13.1% जो बच्चे हैं वो आपके 0 से 6 इयर्स के बीच में हैं। और इनके अगर हम न्यूमेरिकल टर्म्स देखें तो 158.8 मिलियन बच्चे जो है वो इंडिया में 0 से 6 साल के थे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। अब तो ये बच्चे बड़े हो गए होंगे और अब ये वर्किंग एज में भी कंसीडर किए जा सकते हैं, क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो 15 से लेके 64 इयर्स की है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। और एक बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ भी रखा है कि इंडिया में जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन एज कितनी है, तो 15 से 64 जो है ईयर्स जो है वो अब जो है वर्किंग पॉपुलेशन एज को कंसीडर किया जाता है। अगर हम 0 से 6 साल के बीच में बच्चे देखें तो सबसे ज्यादा है बिहार में। आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे कम बच्चे जो है वो कौन सी स्टेट में देखने को मिलते हैं। अगर हम जेंडर कंपोजिशन की बात करें तो हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में वीडियो में देख सकते हैं कि मेल जो है इंडिया में वो 623.7 मिलियन पर है, और 585.5 मिलियन जो है वो फीमेल्स है। ये हमने न्यूमेरिकल टर्म नंबर टर्म में देखा था, बट अगर हम इसको परसेंटेज टर्म में देखें तो टोटल पॉपुलेशन 100%, अगर हम टोटल पॉपुलेशन कंसीडर कर देते हैं 1210.2 को, तो वहां पे उसमें से 51.54 जो है वो आपके मेल की पॉपुलेशन है, 48.46% आपकी फीमेल की पॉपुलेशन है। ये डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो होता है कि 100 मेल्स पर कितनी फीमेल्स है। अगर आपका मैं एक कंसीडर करके देखूं कि यहाँ पे 1000 मेल्स है
ठीक है, तो उन 1000 मेल्स के कंपैरिजन में कितनी फीमेल्स है, दैट इज कॉल्ड एज सेक्स रेशियो। तो अगर हम बात करें तो इंडिया में 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है वो सेक्स रेशियो 943 फीमेल्स था, 943। इसका मतलब इंडिया में अगर 1000 मेल है तो उसमें से फीमेल 943 ही है। ठीक है, 1000 मेल्स है तो 943 ही फीमेल्स है। तो ये 2011 के अकॉर्डिंग 943 आपका जो सेक्स रेशियो है। अगर हम 2001 की बात करें तो 933, क्योंकि पीजीटी के क्वेश्चंस में जो है लास्ट डाटा पूछ रहे हैं, लेकिन उससे प्रीवियस ईयर का भी डाटा कहीं कहीं जो है वो पूछ रखा है, तो आपको ये दोनों याद करने हैं। 943 जो है सेक्स रेशियो 2011 में था और 2001 में जो था ये 933 था। अगर हम ये सेक्स रेशियो की बात करें कहाँ पे कितना है, तो स्टेट की बात करें तो ज्यादा केरला में है। मतलब वहां पे लड़कियां ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल, मतलब फीमेल ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल। तो वहां पे आप अगर हम देखें तो वहां पे 1084 फीमेल्स है एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, और अगर हम लोएस्ट देखें तो आपका हरियाणा। अब तो ये इम्प्रूव हो गया है, बट अगर सेंसस के टाइम की बात करें तो सबसे कम आपके हरियाणा में है। अगर आपको ये डाटा याद करना है तो आप कर लीजिए, वरना डाटा याद करना यहाँ पे जरूरी नहीं है। कभी कभी फैक्चुअल पूछ लेते हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, वरना आपको सीधे ही डायरेक्ट स्टेट्स के नाम पूछते हैं या यूनियन टेरिटरीज के नाम पूछते हैं। तो हाईएस्ट आपकी स्टेट कौन सी है जहां पे सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, तो वो है केरला। यहाँ पे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। एक रीजन ये है कि यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, तो वहां पे जो है इतना ज्यादा नहीं वो किया जाता है कि लड़कियां बर्डन है, डॉरी है, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, इंडिपेंडेंसी नहीं दी जा रही, तो वहां पे लिटरेसी रेट इसकी वजह से ज्यादा है। अब हरियाणा की बात कीजिए तो उस टाइम पे जो है लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, उनको बर्डन समझते थे, तो इसीलिए सेक्स रेशियो जो था उस टाइम पे कम था। अब आई एम रिपीटिंग, अब ये बढ़ गया है, इंप्रूवमेंट हुई है, जो भी आपके रिसेंट कोई कोई डाटा आ रखे हैं। तो यूनियन टेरिटरी की बात करें तो पुडुचेरी जो है वहां पे सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, और 1037 फीमेल्स है एज कंपेयर टू मेल। और अगर दमन एंड दीव की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम यूनियन टेरिटरी में सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो है। ठीक है, अगर हम लिटरेसी रेट पे आ जाएं तो लिटरेसी रेट अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि 7 साल और 7 साल से अबव के लोग जो लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं उनको जो है लिटरेसी रेट में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट था वो 74.04% था, जिसमें से मेल आपके 82.14% जो है वो लिटरेट है। और अगर फीमेल्स की बात की जाए तो यहाँ पे 65.46% जो है वो फीमेल जो है आपकी लिटरेट है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर हम लिटरेसी रेट की यहाँ पे बात करें कि हाईएस्ट और लोएस्ट कहाँ कहाँ पे, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपको केरला में दिखने को मिलेगा और सबसे कम आपको बिहार में देखने को मिलेगा। ओके, और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा और सबसे कम आपको दादर एंड नगर हवेली में देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, दादर एंड नगर हवेली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसका ग्रोथ रेट जो है वो यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे ये लिटरेसी रेट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब हम आते हैं ऊपर चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो बोलते हैं 0 से लेके 6 साल के बच्चों के बीच में कितनी फीमेल्स है, कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं, तो उसका कितने लड़कों के कंपैरिजन में कितनी फीमेल्स है उसको हम चाइल्ड सेक्स रेशियो बोलेंगे। तो 2011 में ये 927 था और 2011 में ये 919 है, मतलब डिक्रीज हुआ है। और अगर हम लार्जेस्ट सेक्स रेशियो देखें, लार्जेस्ट बच्चों में जो है लड़कियां कौन सी राज्य में देखने को मिली है, वो है मिजोरम। लार्जेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो मिजोरम में है। और स्मॉलेस्ट जो आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो हरियाणा में देखने को मिला है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट्स याद करनी है तो कर लो, बट यहाँ पे क्योंकि हिमाचल का भी कुछ पार्ट है इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ऐड कर लिया है कि अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो देखें पूरे इंडिया में, तो जो हिमाचल की आपकी एक डिस्ट्रिक्ट है लाहौल एंड स्पीति, उसका पूरे इंडिया में सबसे अच्छा चाइल्ड सेक्स रेशियो है। ठीक है, हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट के कम उसमें जो है वो लाहौल स्पीति का सबसे ज्यादा और सबसे कम है झांझर, ये भी हरियाणा में पड़ता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको कंफ्यूज मत होना पॉपुलेशन से।
हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल जो रिसाइड कर रहे हैं किसी स्टेट में वो है आपकी उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा आपके बिहार में है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आपके पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर अगर ये मैंने पर स्क्वायर किलोमीटर बना रखा है, इसके अंदर कितने लोग रिसाइड कर रहे हैं तो उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाएगा। 2011 में ये 382 पर स्क्वायर किलोमीटर थी और 2001 में ये 325 थी। मतलब बढ़ी है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ी है। जहां 2001 में 325 लोग जो थे ऑन एवरेज रह रहे थे, वहां पे अब बढ़कर जो है और भी ऐड हो गए हैं। तो अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो सबसे पॉपुलेशन डेंसिटी में टॉप कर रही है बिहार, जहां पे 1106 लोग, 1106 लोग जो है वो इतने से एरिया में रह रहे हैं। और अरुणाचल सबसे लोएस्ट, जहाँ पे सिर्फ 17 लोग ही रिसाइड कर रहे हैं। और आप लोग हैरान हो जाओगे ये सुन के कि यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली है, दिल्ली जो आपकी यूनियन टेरिटरी है, वहां पे 11,297 लोग जो है वो स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। तो अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो दिल्ली, बट अगर आपको क्वेश्चन में पूरा एज अ होल पूछा जाता है, वहां पे आपको बिहार नहीं मेंशन्ड है, वहां पे दिल्ली मेंशन्ड है, तो ऑब्वियसली बात आपको दिल्ली ही करेक्ट ऑप्शन डालना है। लाहौल एंड आपका सॉरी अरुणाचल में सबसे कम है पॉपुलेशन डेंसिटी। बट अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। नेक्स्ट अगर हम कंपोजिशन की बात करें रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन में, तो 833.1 मिलियन लोग जो है वो आपके रूरल एरिया में रिसाइड कर रहे हैं और 377.1 मिलियन लोग जो है वो आपके अर्बन में रिसाइड कर रहे हैं। और अगर हम इसको परसेंटेज की टर्म में देखें तो 68.8% पॉपुलेशन जो है वो रूरल में रिसाइड कर रही है और 31.16% पॉपुलेशन जो है वो आपकी अर्बन एरियाज में रिसाइड कर रही है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। जैसे आप सभी को पता होगा, हम एग्रीकल्चर पे अगर कोई टॉपिक आता है तो यही लिखते हैं कि रूरल जो है वहां पे 68.8% जो है वो लोग रिसाइड कर रहे हैं, जिसमें से इतने लोग जो है वो खेती बाड़ी कर रहे हैं। और जीडीपी की जो इनकी आपकी कंट्रीब्यूशन है वो अभी भी अप्रोक्सीमेटली 14 के आसपास है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा हो जाता है आपका मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में जो है लोग रूरल एरियाज में रहते हैं तो वह यूपी, सेकंड नंबर पे बिहार, थर्ड पे वेस्ट बंगाल। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यूपी में जो है रूरल एरियाज में लोग जो है वो रिसाइड करते हैं। और अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो लोग हैं आपके महाराष्ट्र में अर्बन एरियाज में रहते हैं, फिर यूपी, फिर आपका तमिलनाडु। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। नेक्स्ट अगर हम रूरल की परसेंटेज की बात करें, ये हमने पॉपुलेशन के बेसिस पे, मतलब नंबर के बेसिस पे लिखा। अगर हम परसेंटेज के बेसिस पे देखें तो सबसे ज्यादा आपकी स्टेट जिसके अंदर रूरल पॉपुलेशन है वो है एचपी, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम अर्बन की बात करें, सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन जो है परसेंटेज वाइज रिसाइड करी है वो है गोवा। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा, एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का 16.6% है। और हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है न्यूमेरिकल नंबर वाइज सबसे ज्यादा लोग जो रिसाइड कर रहे हैं वो यूपी में कर रहे हैं और सबसे कम जो रिसाइड कर रहे हैं वो मिजोरम में कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट के लोग। बट अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो एससी की सबसे ज्यादा परसेंटेज हमारे को पंजाब में देखने को मिलती है और सबसे कम परसेंट हमारे को मिजोरम। तो मिजोरम जो है वो न्यूमेरिकल वाइज भी और वैसे भी जो है मिजोरम ही जो है सबसे लोएस्ट जो है यहाँ पे एससी की देखने को मिलती है। अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन का 8.6% जो लोग है वो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं और हाईएस्ट जो है वो एमपी में देखने को मिलती है और लोएस्ट मतलब जीरो के बराबर ही समझो बहुत सारी है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इन सारी जगह में आपको एसटी की पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज्यादा एसटी की पॉपुलेशन आपको लक्षद्वीप में मिलती है। लास्ट रिलीजियस भी देख लेते हैं। रिलीजियस बेसिस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिया में 79.8% लोग जो है वो हिंदुइज्म को बिलोंग करते हैं, इस्लाम 14.3%, क्रिश्चियनिटी 2.3%, सिखिज्म 1.72% और बुद्धिज्म 0.70%। तो आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आ सकता है। HICSB, HICSB, ठीक है। हिक सब, हिक सब ऐसे करके याद कर लो, हिक सब। तो ये जो है ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आ सकता है। सभी को पता है कि हिंदुइज्म इंडिया में सबसे ज्यादा है, ज्यादा लोग जो है रह रहे हैं। बट आपको इस हिंदुइज्म और इस्लाम का सभी को नॉलेज होती है, बट आप क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म और बुद्धिज्म में कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पे
आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो 15 से 64 के बीच के एज जो है के लोग हैं, इनको वर्किंग एज पॉपुलेशन में कंसीडर किया जाता है। तो ये जो था हमारा सेंसस था, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम जो है आपको ये जो हमने हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं, इसकी पीडीएफ भी हम शेयर कर सकते हैं, और डिजिटल फॉर्म में जो नोट्स है वो हम दोनों शेयर कर देंगे। आपको जो पसंद आए आप उसके हिसाब से जो है इनको पढ़ सकते हैं और इस सेंसस को जो है वो लर्न कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काइंडली आप सेंसस को जो है पेपर में प्रीलिम्स में पढ़कर जाए।